स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 3 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 3 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आइए कुछ देख लेते हैं, की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व भर में गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत बापू की 155वीं जयंती मना रहा है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रव्यापी तटीय और समुद्र तट स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छ भारत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय वस्तु थीम के तहत चलाया जा रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? सही आंसर है बी, मार्क रूटे जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे जेंस स्टोल्टेनबर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में नाटो के महासचिव बने, जिन्होंने 10 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है। ब्रुसेल्स में हेड ओवर समारोह के दौरान रूटे ने नाटो के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जैसे कि इसकी सुरक्षा को मजबूत करना, यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाना और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना। उनका नेतृत्व चल रहे संघर्षों और भू राजनीतिक तनाव के कारण एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। सर्वसम्मति निर्माता के रूप में उनके अनुभव और ट्रांसटॉलिटिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मूल्यवान माना जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, राष्ट्रपति ने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है सी, हैदराबाद में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। 28 सितंबर 2024 8 दिवसीय उत्सव में उत्तर पूर्व के 300 अधिक कलाकार और कारीगर शामिल होते हैं और इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और भारत की सांस्कृतिक विरासत में क्षेत्र के योगदान को पहचानना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है बी, नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। ऑक्सीजन पार्क बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में NH 44 के किनारे किया। 8.23 हेक्टेयर में फैला हुआ और पक्षियों के लिए हरित आवास प्रदान करने के लिए NHAI द्वारा 14 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से वायु गुणवत्ता को बढ़ाकर और एक शांत प्राकृतिक वातावरण बनाकर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्रूज भारत मिशन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? सही आंसर है बी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह पर क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख वैश्विक क्रूज
गंतव्य के रूप में स्थापित करना और 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। यह पहल भारत की नीली अर्थव्यवस्था क्षमता का दोहन करने पर जोर देती है और इसका उद्देश्य क्रूज पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है, जिसमें पर्यटन उद्योग का समर्थन करने के लिए कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। धनुष लोकनाथन ने 2024 IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है बी 55 किलोग्राम। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। धनुष लोकनाथन ने स्पेन के लिए लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 231 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता और स्नेच श्रेणी में भी कांस्य पदक हासिल किया। युवा एथलीटों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो ओलंपिक के लिए विश्व स्तर पर भविष्य के लिए अवसर प्रदान करता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में ट्राम सेवा बंद करने की घोषणा कब की है? सही आंसर है सी 2024 में। आइए की पॉइंट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्राम सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि मैदान में एस्प्लेनेड तक एकमात्र विरासत रूट को जारी रखा जाएगा। कोलकाता की ट्राम सेवा जो 150 वर्ष पुरानी है, यह भारत का एकमात्र शहर है जहां ट्राम सेवा अभी भी चल रही है। हाल ही में इसने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में 1873 में शुरू की गई पहली ट्राम घोड़ों से खींची जाती थी। आइए क्वेश्चन नंबर है 8 देख लेते हैं। HDFC लाइफ ने किस वित्तीय कंपनी के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? सही आंसर है बी सुंदरम फाइनेंस के साथ। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह साझेदारी वाणिज्य वाहनों, कारों और ट्रैक्टरों सहित विभिन्न ऋण खंडों में जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेगी। HDFC लाइफ ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस इंश्योरेंस प्लान उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में बकाया ऋणों का निपटान करके उधारकर्ताओं के परिवारों की सुरक्षा करता है। यह सहयोग सुंदरम फाइनेंस के व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है। वित्तीय सुरक्षा के प्रति HDFC लाइफ की प्रतिबद्धता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 2047 तक सभी के लिए बीमा को दृष्टिकोण के अनुरूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने द नज इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी मेघालय सरकार ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह पहल एकल माताओं और उनके घरों का समर्थन करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, वित्तीय समावेश और आजीविका को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी 27 सितंबर 2024 को शिलांग में उत्तर पूर्व सम्मेलन के दौरान घोषित की गई थी। यह साझेदारी कुशल कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। DGAFMS के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर है ए सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन जी। की पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया, जिसने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इस भूमिका से पहले उन्होंने नौसेना, वायुसेना में कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। उनका 38वां वर्षों का विशिष्ट चिकित्सा करियर है, जिसमें कई पुरस्कार शामिल हैं। आरती सरीन सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने की प्रबल समर्थक रही हैं और नारी शक्ति पहल के लिए एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है?
सही आंसर है डी, क्रूज भारत मिशन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस मिशन का लक्ष्य 5 सालों में क्रूज यात्रियों की संख्या दोगुनी करना है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 5 मिलियन यात्री हैं। यह भारत में नवीनीकृत क्रूज क्षेत्र में 4 लाख नौकरियां पैदा करेगा। यह मिशन विभिन्न क्रूज खंडों पर केंद्रित 3 चरणों में संरचित है। क्रूज सर्किट भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का जश्न मनाएंगे। भाई क्वेश्चन नंबर है 12 देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और NALSA द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर है ए, सारथी 1.0। भाई की पॉइंट देख लेते हैं। भारत का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करना है। सारथी 1.0 पहल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के शिकार लोगों जैसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। यह हाशिए के समूहों का समर्थन करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? सही आंसर है बी, अजीत कुमार सक्सेना जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। सरकार ने अजीत कुमार सक्सेना को RINL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सक्सेना वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम MOIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD हैं। वे अतुल भट्ट की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे, जो 30 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। साथ ही अतुल भट्ट 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगी, इसलिए सक्सेना RINL की स्थिति और विकास में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में शुरू की गई पहली सरकारी वित्त पोषित बहुआयामी बड़ी भाषा मॉडल पहल का नाम क्या है? सही आंसर है सी, भारत जेन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत जिन भाषा, वाक, कंप्यूटर विजन और आधारभूत मॉडल की एक सूट को विकसित करने पर केंद्रित है। पहल का उद्देश्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का समर्थन करने वाले जनरेटिव AI सिस्टम बनाना है। यह IIT बॉम्बे के नेतृत्व में है और इसमें कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग शामिल है। भारत चीन का लक्ष्य AI तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करना है। इसे सरकारी, निजी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए उपलब्ध कराना है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, आयुष चिकित्सा का प्रचार करना। आइए की पॉइंट देखते हैं। श्री प्रताप राव जाधव, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मुंबई में हुआ। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ एकीकृत करके मेडिकल वैल्यू ट्रेवल MVT में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, अप्रैल जून तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना बढ़कर हुआ है? $7.5 मिलियन, $8.2 मिलियन, $9.7 बिलियन, $10.3 बिलियन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 3 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें। और आप हमारी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।